अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1, मिससेलेनियस एक्सरसाइज 1। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है मल्टीपल इस क्वेश्चन। सबसे पहला पार्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू नो इज़ द सेकेंड वन, a² + bx + c is equal to 0 where a is not equal to 0. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 1, 2 एंड 3। द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं आपके पास। एक तो क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक फैक्टराइजेशन और थर्ड वन कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या है, फार्मूला आपको याद है, -b + -√b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। टू लीनियर फैक्टर्स ऑफ x² - 15x + 56। तो स्टूडेंट्स इसको जज करने का एक आसान तरीन मेथड ये है कि आप देखें, सबसे पहले 56 के साथ प्लस का साइन है, मतलब आपके पास जो भी आंसर है उसमें दोनों के साथ सेम साइन होना चाहिए। मींस इन दोनों के साथ सेम साइन है और इन दोनों के साथ सेम साइन है, तो सी और डी वाले में से कोई पार्ट हो सकता है, ए और बी वाला इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास दरमियान में हमें -15 चाहिए, तो इसका मतलब है हमारे फैक्टर्स के साथ माइनस माइनस होगा, तभी तो हमारे पास दरमियान में -15 बनेगा। तो स्टूडेंट्स इससे हमें इजीली पता चल गया कि हमारा आंसर सी वाला है। इसके अलावा आप इसको सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज़ रिप्लेस्ड बाय 1/x। तो ये हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन की। An equation of the type 3^x 3^2 - x + 6 is, आपको पता है कि जब हमारे पास पावर में वेरिएबल आ जाए तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बन जाती है। ये भी हम डेफिनेशंस में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट सॉल्यूशन सेट आपको फाइंड आउट करना है इक्वेशन का 4x² - 16। तो सिंपली 4x² इज इक्वल टू 16 एंड x² इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 4। तो जब x² हम लेते हैं, दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, इस साइड पे स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस आ जाएगा, x इज इक्वल टू +-2, मतलब +-√4 है तो √4 आपके पास 2 आंसर देता है। तो यहाँ से आपको पता चला कि आपके पास सोल्यूशन सेट क्या है, +-2 बट ब्रैकेट में होता है, तो ये आंसर है आपके पास सोल्यूशन सेट का। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2x⁴ इज कॉल्ड। अब देखिए इस इक्वेशन में आपके पास आप सबको x² से डिवाइड करते हैं, देन इनको सॉल्व करते हैं, तो ये इक्वेशन आपके पास रेसिप्रोकल इक्वेशन बन जाती है। मीन्स x² + 1/x² वाली फॉर्म और x + 1/x वाली फॉर्म। तो यहाँ पे हम ए लिख देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व x² + 2x - 2। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ए की वैल्यू 1, बी की 2, सी की -2। फार्मूला में जब हमने वैल्यूज पुट की तो हमारे पास आंसर आ गया -2 + -√12, 4 3 ज़ा 12, 4 का √2 आ गया, √3 अंदर रह गया। यहाँ से जब हम 2 को कॉमन लेंगे तो -1 + -√3 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। कटिंग के बाद हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया -1 + -√3। सेकेंड पार्ट है हमारे पास जिसमें हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशंस, मीन हमने फैक्टर्स बनाने हैं इसके। इसमें हमने 15x को दूसरी साइड पे ला के लिख लिया, 5x² - 15x इज इक्वल टू 0। 5x कॉमन आ रहा है वो हमने ले लिया, अंदर बच गया x - 3, 5 3 ज़ा 15। दोनों फैक्टर्स को इंडिविजुअली 0 के इक्वल किया। स्टूडेंट्स ये आपके पास फैक्टर्स हैं तो इसका मतलब है हमने फैक्टराइजेशन ही परफॉर्म की है। यहाँ से 5x को जब 0 किया तो x इज इक्वल टू 0/5, आंसर 0। x - 3 को जब 0 किया तो x इज इक्वल टू 3। ये सॉल्यूशन सेट है हमारे पास। थर्ड पार्ट में हमने अपनी इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, तो इसके लिए हमने क्या किया, सिंपली हमने 1/x + 4 + 1/x - 4 इज इक्वल टू 3 किया। x + 4x - 4 के साथ हमने सब फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, जहाँ पे कटिंग हो रही थी वहाँ पे कटिंग कर दी, रिमेनिंग इधर से x - 4 बच गया, प्लस x + 4 इज इक्वल टू 3 × x + 4 x - 4। स्टूडेंट्स डायरेक्ट भी हम फार्मूला लगा सकते हैं, a + b a - b इज इक्वल टू a² - b²। यहाँ हम जस्ट कैलकुलेशन परफॉर्म करके मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं। x² - 16, 3 मल्टीप्लाई हो गया, 3x² - 48 आ गया आपके पास। 2x को यहाँ से आप दूसरी साइड पे लेके जाएं, प्लस में था तो माइनस हो जाएगा,
तो 3x² माइनस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। नेक्स्ट मेरे पास फोर्थ पार्ट है जिसमें हमने नेम लिखने ऑफ द मेथड्स फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स उसके लिए आपके पास रिटन फॉर्म में ये आंसर गिवन है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सॉल्व दिस इक्वेशन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? सिंपली आप यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर को ओपन करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर है, a² प्लस b² माइनस 2ab आ जाएगा इज इक्वल टू 9/4। 2x का होल स्क्वायर आ जाएगा 4x² प्लस 1/4 माइनस 2x आ गया। 9/4 को इस साइड पे लेके आएंगे माइनस 9/4। जब यहाँ पे हमने एलसीएम परफॉर्म किया 1 माइनस 9/4 माइनस 8/4 बन जाएगा। कटिंग के बाद -2 आ गया, प्लस माइनस माइनस, यहाँ से 2 कॉमन लेने के बाद ये इक्वेशन बन गई। 2 को जब दूसरी साइड पर डिवाइड करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। 2x² माइनस x माइनस 1 आ गया। अब हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी। 2 1 ज़ा 2 माइनस का 2 है, हमने दो फैक्टर्स लेने हैं जिनको प्लस माइनस करने से -1 आ जाए। तो हमने लिए -2 + 1 माइनस 2x प्लस 1x, जिनको मल्टीप्लाई करने से -2 भी आ जाता है और ऐड करने से -1 भी आ जाता है। तो यहाँ से हमने 2x कॉमन ले लिया, x माइनस 1 बचा, यहाँ से +1 कॉमन लिया तो x माइनस 1 बचा। दोनों को अगेन हमने x माइनस 1 को कॉमन लेके 2x प्लस 1 रिमेनिंग लिख लिया। दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल किया तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया -1/2 एंड 1। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट 3x प्लस 18 इज इक्वल टू x। दोनों साइड पे स्क्वेयरिंग करेंगे हम। 3x प्लस 18 इज इक्वल टू x²। यहाँ से हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन बन गई, x² माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। यहाँ से जब हमने फैक्टराइजेशन अप्लाई की तो 6 3 ज़ा 18 फैक्टर्स थे, -6 + 3 करें तो -3 भी आ जाता है। और इस माइनस की वजह से हमने अपोजिट साइंस ही लगाने थे। यहाँ से हमने x को कॉमन ले लिया, x माइनस 6 बचा। यहाँ से +3 को कॉमन ले लिया, x माइनस 6 बचा। x माइनस 6 को कॉमन ले लिया तो x + 3 रह गया। अगेन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल किया तो सोल्यूशन सेट -3 6 आ गया। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डेफिनेशंस नीचे आपको समरी में गिवन है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी डेफिनेशन भी है। देन रेसिप्रोकल इक्वेशन, इसकी डेफिनेशन भी गिवन है। आप एग्जांपल्स क्वेश्चंस के अंदर से भी देख सकते हैं, या पीछे आपको स्टार्ट में भी मिल सकती हैं। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, उसकी डेफिनेशन भी आपको गिवन है। एंड लास्ट पे है रेडिकल इक्वेशन, तो ये आपको रेडिकल इक्वेशन की भी डेफिनेशन है। फ्रेंड्स लास्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 3, जो कि पेपर में एज एन ऑब्जेक्टिव तो नहीं आता, मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में नहीं आता, बट आपके पास ये MCQs की टाइप में आ सकता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0। नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 3। थर्ड आपके पास है द नेम ऑफ मेथड टू ड्राइव अ क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला निकालने के लिए हमने जो मेथड लगाया था वो कंप्लीटिंग स्क्वायर है, पीछे से देख सकते हैं। तो आप लिख देंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास है सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन आपके पास बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूला ही आया था, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। नेक्स्ट आपने सोल्यूशन सेट निकालना है 25x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0 का। तो स्टूडेंट्स जब आप 25x² इज इक्वल टू 1 कर देंगे, -1 दूसरी साइड पे जाके +1 हो गया, तो x² इज इक्वल टू 1/25। स्क्वायर रूट लेने पे आपको आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू +-1/5। तो यहाँ आप लिख देंगे सोल्यूशन सेट है +-1/5। नेक्स्ट एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इज कार्डन, इसकी पावर में x है तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। ठीक हो गया। द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। स्क्वायर रूट लेने पे आपके पास आ जाएगा +-3। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप, अगेन जब हम इन सब को x² से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन बन जाती है। नेक्स्ट आपके पास है अ रूट ऑफ द इक्वेशन विच डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। जो हमारे पास रूट आ रहे थे बट वो इक्वेशन को सेटिस्फाई चेकिंग में नहीं कर रहे थे, उनको हम क्या कह रहे थे? एक्सट्रेनियस रूट्स। एक्सट्रेनियस रूट्स। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंप्रेशन ऑफ द वेरिएबल अंडर रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स अभी हम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।